सफलता के लिए आपका अगला गुण जो आपका होना चाहिए वो है पुनर्अभ्यास और निरंतरता। पढ़ाई में नियमितता बहुत ज़रूरी है। जो नियमित होते हैं वे अपने से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड प्रतिद्वंदी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के बाद नियमित रहना नहीं सिखाया जाता। स्कूल में या तो एक टीचर का डंडा हमें हमारे सिर पर होता है या फिर माता पिता की सख्ती और कड़ा अनुशासन हमें नियमित रखता है। परंतु जैसे ही हम अपना कंट्रोल अपने खुद के हाथों में देते हैं तो वह अनुशासन खत्म हो जाता है। नियमितता का सही अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि रोज़ 8 या 10 घंटे पढ़ना? नहीं, नियमितता का अर्थ यह है कि आप जो भी कार्य करें वह आपको लक्ष्य की तरफ लेकर जाए, ना कि उससे दूर। आप अगर फिल्म भी देख रहे हैं तो आप उस समय को वैल्यू कीजिए अंदर ही अंदर। आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि आपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कुछ समय अपने दिनचर्या से उधार लिया है। उस समय को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो समय फिल्म में व्यर्थ करना आपका अधिकार नहीं है, बल्कि आप फिल्म इसलिए देख रहे हैं कि तरोताज़ा होकर आप वापस जाकर पहले से अधिक ऊर्जा से पढ़ सके। ऐसे सोच रखने से आप लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे और आपका लक्ष्य ही आपकी प्राथमिकता बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हर रोज़ अब उतनी ही मेहनत कर सके। इसका कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं और कोई मैच आ रहा है, उस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप ज़बरदस्ती बुक लेकर बैठेंगे तो भी उसके साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। कई बार आपकी सेहत ठीक नहीं होती, इसलिए आप उतना नहीं पढ़ पाते। ऐसा होता ही है। कई दिन हम काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं और कई दिन नहीं करते। कई दिन हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, कई दिन हम खुश होते हैं। हमारे शरीर में कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ का बटन नहीं है। हम मानव हैं, कोई रोबोट नहीं। कंसिस्टेंट आप कैसे रह सकते हैं? कंसिस्टेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई करो। और जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं है उस दिन रिवीजन करो। जिस दिन पढ़ाई करने का मन कर रहा है उस दिन नई चीज़ें पढ़ो। जब आप खुश होकर पढ़ते हैं उस दिन नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, पुरानी नहीं। छुट्टी वाले दिन, जैसे कि रविवार का दिन है, आपका घूमने का मन करता है, उस दिन आप 2 घंटे पढ़ाई करें, उस दिन आप रिवीजन करें। रिवीजन वह चीज़ है जो आपका सिलेबस पक्का कर जाएगा। और लापरवाही से भागने के बजाय सावधानी से चलना ज़्यादा अच्छा है। आप पढ़ाई के छोटे छोटे लक्ष्य रखें और उनका पूरा करने के बाद अपने आप की तारीफ़ करें या अपने आप को कोई तोहफ़ा दें। किस तरह का तोहफ़ा? जैसे अगर आपने आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए है तो बाज़ार जाकर अपना पसंदीदा व्यंजन खाइए। लक्ष्य को निर्धारित करके उससे पूरा करने पर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, डिप्रेशन कम होगा, चिंता कम होने लगेगी, भविष्य को लेकर चिंता कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था उसे पूरा किया। जब आप एक दिन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं तो आप एक हफ्ते का भी पूरा कर सकते हैं। और एक महीने का भी छोटे लक्ष्य रखकर पढ़ने वाला ज़्यादा खुश होकर पढ़ता है। भागना और आराम करना दोनों ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन छूट रही है तो भागिए, क्योंकि बिना भागे आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब एक बार आपको सीट मिल गई तो आराम करिए, क्योंकि ट्रेन के अंदर भागकर आप अपने गंतव्य तक ट्रेन से जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए यह भागना व्यर्थ है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाकर किसी पर्वतीय स्थल पर जाना है। ज़्यादातर पर्वतीय स्थल कैसे होते हैं? किसी भी पर्वतीय स्थल के ऊपर जाने के लिए 2 से 3 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। घुमावदार सर्पीले रास्ते होते हैं और गहरी खाइयाँ होती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाड़ी को बहुत तेज़ी से चला रहा है शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं जा सकता। घुमावदार रास्ते पर अगर गति बहुत ज़्यादा होगी तो गाड़ी के खाई में गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए समझदारी से काम लेना होगा, ब्रेक लगाने होंगे, अपने आक्रामक व्यवहार पर अंकुश लगाना ही होगा। पढ़ाई भी इसी तरह के हिल स्टेशन के ऊपर जाने के समान करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गति का यह काम नहीं। अगर आप हर रोज़ बहुत बड़े लक्ष्य रखेंगे तो शायद शुरू के कुछ दिन उन्हें आप पा लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपके सारे प्राणवायु निकल जाएगी और थकावट होने लगेगी। कोई भी पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता। अगर आप कोई भी 10 वर्ष के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर का स्तर औसत रहता है और 200 प्रश्न है तो 4 या 5 प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। लेकिन बाकी पेपर देखें तो वह मॉडरेट होता है और मॉडरेट पेपर का कट ऑफ भी 60 से 65% से ज़्यादा नहीं हो जाता। तो मॉडरेट पेपर में भी विद्यार्थी क्यों फेल हो जाता है? वह इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया हुआ होता। परीक्षा में प्रश्न देखकर उसे लगता तो है कि उसने यह प्रश्न के बारे में सुना हुआ है, पर
श्योर नहीं होता, वो इसे श्योरिटी के अभाव में वह प्रश्न गलत करने लगता है परीक्षा में विद्यार्थी। इसलिए फेल नहीं होता कि वह बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए कि जो औसत सवाल है वह गलत कर दिए, ऐसे प्रश्न गलत कर दिए जो किसी भी एस्पिरेंट के सही हो जाने चाहिए थे, इसलिए वह पीछे रह जाता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप बालों में तेल लगाते हैं, तेल को अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर लगाएंगे तो क्या वह काम आएगा? नहीं, ऐसा ही होता है। सबसे पहली बार पढ़ना, आपने कोई किताब उठाई, आपने उसकी पहली बार पढ़ा तो वह सिर्फ बालों में तेल डालने के बराबर है। उसके बाद तेल तभी काम करता है जब आप बालों में अपने हाथों से उसे अच्छे से मसलें। जब आप सर की मसाज करते हैं तब वह तेल बालों की जड़ों में पहुंचता है। जड़ों तक पहुंचना ही रिवीजन है। चाहे आपने कोई किताब कितने भी अच्छे से पढ़ी हो, चाहे उस वक्त आपको सब कुछ समझ आ गया हो, लेकिन वह सिर्फ बालों में तेल डालने के बराबर मात्र है। बिना रिवीजन के वो मस्तिष्क में अस्थायी नहीं होगा और सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आज आपके सामने पढ़ाई करने का अवसर है। यह अवसर परमात्मा ने सभी को नहीं दिया। यह अवसर मात्र ही लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। अगर भगवान ने आपके हाथ में कलम दी है, इसका मतलब यह चाहता है कि आप लिखो। अगर भगवान ने आपके हाथ में पुस्तक दी है, इसका मतलब वह चाहता है कि आप पढ़ो। बहुत के पास न तो कलम है और न ही पुस्तक। ज्ञान ही आपको आपकी अभी की परिस्थिति से निकाल सकता है और एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं जिनका हम देखते हैं कि गरीबी से बुरा हाल है। कोई मैला ढोता है, कोई रोज़ सुबह शाम तक नाली साफ करता है, कोई रिक्शा चालक है, कोई भीख मांगता है, कोई चौकीदार है और कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है। यह सब लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और एक बहुत व्यापक रूप से यह लोग अपना जीवन परिवर्तन भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास आगे बढ़ने के अवसर नहीं है, पढ़ने के अवसर नहीं है। यह सब लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। आप अपने से ऊपर जो लोग हैं उन्हें देखकर अपने आप को कमज़ोर समझते हो। आप यह भूल जाते हो कि आपसे नीचे कितने लोग हैं जो हर रोज़ आप आज जहाँ हो वहाँ तक पहुँचने का स्वप्न देखते हैं। आप बिल्कुल न कमज़ोर हो, न ही लाचार और न ही इतने गरीब कि अपना भविष्य न बदल पाओ। जो धनवंता आपके पास है, पहले उसकी कद्र तो करो। आप मान लीजिए आप विद्यार्थी नहीं होते और खेती बाड़ी कर रहे होते, तो क्या आप यह कहते कि आज आपका खेतों में पानी देने का मन नहीं कर रहा? क्या आपके पास गर्मी सर्दी के अनुसार कार्य करने का विकल्प होता? क्या आपके पास यह विकल्प होता कि पूरे दिन आलस्य में सोते रहो? एक बात याद रखिए, लोगों की मेहनत समान हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल अलग अलग होता है। अगर एक रिक्शा चालक पूरे दिन मेहनत करेंगे तो वो 300 से 400 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पा सकता। वही एक व्यापारी पूरे दिन मेहनत करता है तो वो लाखों कमा सकता है। उसी तरह आप अगर पूरे दिन मेहनत करेंगे तो आप अपना जीवन बहुत ही समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि आपके पास यह सुनहरा अवसर है। आप आज जिन भी हालातों में हैं, बहुत से लोगों से बहुत अच्छे हैं। वो रोटी जो दुनिया को नहीं मिलती, आपको बनी बनाई मिल सकती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो काम इकट्ठा होता रहेगा। आज तक कोई व्यक्ति एक दिन के काम से भी कहीं परेशान नहीं हुआ। वो परेशान इसलिए होता है कि वह हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा बोझ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके तले जब वो अपने आप को दबा पाता है तो फिर निकल नहीं पाता। ये नौबत मत आने दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अपने लक्ष्य के प्रसिद्ध रहेंगे और किसी भी तरह का ढील नहीं आने देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।